हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फोर्स। फोर्स किसको बोलेंगे, फोर्स का मतलब क्या होता है, आपको हम अच्छी तरीके से समझाएंगे। और जितने भी आपके मन में डाउट है और सभी डाउट को हम क्या करेंगे, आज क्लियर करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग पहले फोर्स का डेफिनेशन को हम लोग लिखते हैं। टू पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। और फोर्स का ऐसा यूनिट होता है बच्चों, न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन साहब के नाम से रखा गया है। ठीक है, और इसके बारे में हम अलग से लेक्चर लेके आएंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे क्योंकि न्यूटन का ही नाम क्यों लिया गया और न्यूटन का ही नाम क्यों दिया गया। ठीक है, तो बच्चों फोर्स का मतलब बेसिकली ये होता है कोई भी ऑब्जेक्ट को खींचना या ढकेलना या खींचने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इतना तो समझ में आया। अगर हम अच्छी तरीके से बात करें फोर्स का मतलब, एक्चुअल मतलब क्या होता है फोर्स का। जैसे कि मेरे पास ये पेन का ढक्कन है, मान लेते ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन जो यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे ओरिजिन का मतलब है जीरो पोजीशन पे खड़ी हुई होना। ये पेन क्या है मेरा, जीरो पोजीशन पे, पेन का ढक्कन क्या है, जीरो पोजीशन पे खड़ी हुई है। ठीक है, तो जीरो पोजीशन पे खड़ी हुई कहने का मतलब ये रेस्ट में। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट तभी बोलेंगे जब वो क्या हो, खड़ी हुई हो रेस्ट में, मतलब जीरो पोजीशन पे खड़ी हो, मतलब ओरिजिन पे खड़ी हुई हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। और मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट को तभी बोल सकते हैं जब वो ऑब्जेक्ट क्या हो, चल रही है, तभी हम उस चीज़ को या उस ऑब्जेक्ट को मोशन कह सकते हैं। ठीक है, और रेस्ट का मतलब ये होता है, रेस्ट का मतलब ये होता है कोई भी ऑब्जेक्ट रुकी हुई होना। मतलब जैसे कि ये पेन का ढक्कन है, यह यहाँ पे क्या है, ठहरी है, मतलब रुकी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग मोशन में लेके आना है, तो मोशन में लेके आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा करके उस ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या कर सकते हैं, पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इस पे हम लोग क्या लगाए, फोर्स लगाए, तो फोर्स लगा करके इसका पोजीशन को चेंज किए। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, हम लोग फोर्स लगा करके यहाँ पे कर दिए, मतलब यानी कि हम लोग फोर्स लगा करके कोई भी ऑब्जेक्ट को पोजीशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स का मतलब ये होता है बच्चों, जो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को, रुकी हुई ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, फोर्स लगा करके उसको हम लोग दौड़ा सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दौड़ रही है या चल रही है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग फोर्स लगा करके उस ऑब्जेक्ट का स्पीड को कम कर सकते हैं या हम लोग उसे रोक सकते हैं। जैसे कि बच्चों आप लोग बाइक चलाए होंगे या साइकिल चलाए होंगे, जब हम लोग क्या होते हैं, बहुत ही जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। जैसे कि आप साइकिल चलाए, ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, पाइडल मारते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं। तब क्या होता है, जब धीरे धीरे कुछ देर बाद फिर हम लोग को रोकना पड़ता है। जब रोकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक का अप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या लगाए, फोर्स किस में लगाए, ब्रेक पे लगाए। तो ब्रेक पे लगाए फोर्स, तो वो क्या किया, वो रोक दिया, चक्के को रोक दिया, तो वो क्या हो गया, रुक गया। तो फोर्स लगा करके हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, और फोर्स लगा करके कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग रोक सकते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग फोर्स लगा करके उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मूविंग कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं। फोर्स का यही एक्चुअल मीनिंग है। जब आप नाइन्थ या 11th क्लास में जाइएगा तो फोर्स का क्या होगा, थोड़ा मतलब इसका लेवल बढ़ते जाएगा। आपको 8 और 9 हम दोनों ही क्लियर करवा दिए। फोर्स का मतलब क्या है बच्चों, फोर्स का मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग फोर्स लगाए, तो फोर्स लगा करके उसका हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप चपाती बनाए, अगर लड़कियां लोग क्या करती, लड़की लोग घरों में चपाती बनाती, चपाती का मतलब होता है रोटी, रोटी बनाती है।
तो उसका क्या कर देता है, फोर्स लगा करके शेप और साइज को चेंज कर देता है। तो हम लोग फोर्स लगा करके शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। और दूसरा क्या हो गया, फोर्स लगा करके हम लोग स्पीड को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तीसरा क्या हो गया रूल, फोर्स लगा करके हम लोग स्पीड को भी घटा सकते हैं। और चौथा क्या हो गया बच्चों, चौथा ये हो गया, फोर्स लगा करके किसी भी चीज़ का डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। मान लेते ये ऑब्जेक्ट क्या जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, मतलब राइट साइड जा रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग फोर्स लगा करके क्या कर सकते हैं, इस तरफ कर सकते हैं, मतलब इसका डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स लगा करके कोई भी ऑब्जेक्ट का हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर साउथ पोल में चल रहा है तो उसका, अगर साउथ पोल में चल रहा है तो उसका हम लोग उसमें फोर्स लगा करके उसको हम लोग नॉर्थ पोल में भी कर सकते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों फोर्स हम लोग उसको बोलेंगे बच्चों, फोर्स लगा करके हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग फोर्स लगा करके कोई भी ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं बच्चों। जैसे कि आप लोग क्रिकेट खेले होंगे, जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, जब हम उस ऑब्जेक्ट को हम लोग मारते हैं, मतलब जब हिट करते हैं बॉल को, जब हम लोग बल्ले से मारते हैं, तो क्या होता है, बॉल बहुत फास्ट निकलता है, तो फिल्टर क्या करता है, बॉल को वो पकड़ता है, तो उसको क्या कर देता है, उसका स्पीड को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो फोर्स फोर्स लगा करके हम लोग कोई भी चीज़ का स्पीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर एक ऑब्जेक्ट को, अगर हम एक बॉल को क्या किए, बहुत ज़ोर से हिट किए, हिट करने के बाद जब बहुत दूर जाता है, तो बहुत दूर जाने के बाद धीरे धीरे उसका स्पीड कम होती ही जाता है। तो यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है, यहाँ पे फोर्स अगर अगर ऊपर अगर मार रहे हैं, तो ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, एयर फोर्स लगा रहा है। अगर वो नीचे अगर चल रहा है तो नीचे कौन फोर्स लगा रहा है, धरती फोर्स लगा रहा है, जो उसका स्पीड को क्या कर देता है, कम कर देता है। फोर्स उसको बोलेंगे बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, स्पीड को कम कर देता है, बढ़ा देता है। फोर्स हम लोग उसको बोलेंगे, जो फोर्स हम लोग उसको बोलेंगे बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स की मदद से उसका पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते एक क्या है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, ये मान लेते ये बॉक्स है। ठीक है, दो लड़का इधर से खींच रहा है, टंगरू मंगरू है, दो लड़का इधर से खींच रहा है, दो लड़का खींच रहा है भाई, हाँ, दो लड़का खींच रहा है एक रस्सी को, और इधर से भी दो लड़का खींच रहा है एक रस्सी को। ड्राइंग में आप मत जाइएगा, मेरा ड्राइंग बहुत ही खराब होता है। एक बच्चा है इसे खींच रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, दो बच्चे खींच रहा है। मान लेते ये कितना, मतलब मान लेते ये क्या करता है, एक पतला बच्चा है, एक मोटा बच्चा है, एक ए बच्चा है, एक बी बच्चा है, एक सी बच्चा है, एक डी बच्चा है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, दो बच्चा इस तरफ है, दो बच्चा उस तरफ है। अब चारों बच्चा क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। इस बॉक्स को कौन खींचने पाएगा, इस बॉक्स को वही खींचने पाएगा जो ये दोनों के कंपेयर में, ए और बी के कंपेयर में, ए और बी के कंपेयर में इसके पास अगर ज़्यादा ताकत है, तो ये बॉक्स को अपनी ओर खींच सकता है, मतलब अपनी तरफ लेके आ सकता है। अगर ये सी और डी, डी से भी ज़्यादा किसके पास ताकत है, ए बी के पास ताकत है, तो ये बॉक्स क्या करेगा, ए बी अपने और की तरफ क्या करेगा, बॉक्स को लेके आएगा। तो फोर्स का मतलब ये है बच्चों, जो हम लोग फोर्स लगा करके कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, या उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो फोर्स का यही मतलब होता है बच्चों। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को फोर्स समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।